राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर की। शुक्रदेव 29 जून 2025 को दोपहर 1:56 पर मेष राशि से निकलकर अपनी ही राशि वृषभ में प्रवेश कर रहे हैं। ये सिर्फ एक राशि परिवर्तन नहीं है, ये एक बदलाव है जो हमारे जीवन में प्यार, सौंदर्य, वैभव और संबंधों की ऊर्जा को एक नई दिशा देगा। प्यारे दोस्तों, जब शुक्र अपनी ही राशि में आते हैं तो हमारी इच्छा, हमारी लगन और हमारे रिश्तों में कैसा बदलाव लेकर आते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके लिए ये समय क्या लेकर आ रहा है, किन भावनाओं से आप गुजर सकते हैं और क्या वो ब्लेसिंग्स है जो शुक्र देव इस बार लेकर आ रहे हैं। तो चलिए अब एक एक राशि के रहस्यों से जुड़ते हैं और जानते हैं ये गोचर कैसे खोलेगा आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार। मैं हूं आपका अपना स्पिरिचुअल गाइड आशुतोष। स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र में। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम फिर मिले और नीचे कमेंट में जरूर बताएं इस गोचर के दौरान आप क्या बदलाव अनुभव कर रहे हैं। और अगर मन चाहे तो किसी अपने के साथ ये वीडियो शेयर भी करें। हो सकता है उनकी भी लाइफ में कुछ हीलिंग उतर आए। यह राशिफल चंद्र राशि और लग्न के आधार पर है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि या लग्न का पता नहीं है तो अपने नाम राशि के आधार पर भी इसका लाभ ले सकते हैं। साथियों, सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि के साथियों, शुक्र देव का गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में हो रहा है और ये भाव आपके धन, वाणी और परिवार से जुड़ा होता है। इस समय आपकी फाइनेंशियल स्थिति में सुधार की उम्मीद की जा सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो फैमिली बिजनेस या कला से जुड़े किसी काम में है। आपकी वाणी में इस दौरान एक खास सॉफ्टनेस आ जाएगी जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। प्यारे दोस्तों, कभी कभी शब्दों का जादू ही सबसे ज्यादा असर करता है और अब यही समय है जब आपकी बातों से हीलिंग एनर्जी निकलेगी। अब बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। दोस्तों, वृषभ राशि के लिए शुक्र देव अब आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये एक बहुत ही खास समय है क्योंकि शुक्र देव वृषभ के स्वामी भी है। इसलिए इस गोचर का प्रभाव आपके पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल और फिजिकल कंफर्ट, शारीरिक सुख सुविधाओं पर बहुत पॉजिटिव रहेगा। आप अपने लुक्स को लेकर कुछ बदलाव करने की सोच सकते हैं और आपकी चार्म, आपका आकर्षण का असर लोगों पर साफ दिखाई देगा। दोस्तों, यह समय आपकी खूबसूरती और प्रेजेंस को बढ़ाएगा और अब शायद आप खुद इसका अनुभव करें। अब चलते हैं मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि के लिए शुक्र देव आपकी कुंडली के 12वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। यह भाव विदेश, खर्च और अवचेतन मन से जुड़ा होता है। तो अगर आप विदेश यात्रा या इंटरनेट पर किसी के साथ काम की प्लानिंग कर रहे थे तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। लेकिन ध्यान रखें कि अनचाहे खर्च बढ़ सकते हैं। कुछ लोग इमोशनल अकेलापन भी महसूस कर सकते हैं, पर इस समय अंदरूनी शांति के लिए बहुत जरूरी भी है। अब नजर डालते हैं कर्क राशि की तरफ। प्यारे दर्शकों, कर्क राशि के लिए शुक्र देव इस समय आपकी कुंडली के 11वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं।
जो लाभ आपके दोस्तों, सोशल नेटवर्क और सामाजिक संबंधों से जुड़ा है। ये एक बेहतरीन समय है जब आपके सपने पूरे हो सकते हैं। पुराने दोस्त अचानक कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके किसी पुराने सपने को फिर से नया रास्ता मिल सकता है। रोमांटिक प्रपोजल्स मतलब प्रेम प्रस्ताव भी इस समय मिल सकते हैं। अब समझते हैं अगला संकेत यानी सिंह राशि का। अब देखते हैं सिंह राशि की बात। शुक्र देव अब आपकी कुंडली के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो करियर और पब्लिक इमेज, सामाजिक छवि से जुड़ा होता है। अगर आप ग्लैमर, मीडिया, क्रिएटिविटी या लीडरशिप रोल्स में हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत सहयोगी रहेगा। आपकी मेहनत का सुंदर फल मिलने वाला है, लेकिन साथ ही ऑफिस रोमांस या गलत इमेज को लेकर थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। दोस्तों, इस समय लोग आपकी सुंदरता या चार्म को नोटिस करेंगे, पर आपकी डेप्थ मतलब गहराई को नहीं। इस बार आप दोनों क्वालिटीज को बैलेंस करके एक नया इंप्रेशन बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। कन्या राशि के दोस्तों के लिए शुक्र देव इस समय आपकी कुंडली के 9वें भाव में आ रहे हैं, जो भाग्य, हायर लर्निंग मतलब ऊंची शिक्षा और स्पिरिचुअल यात्रा से जुड़ा होता है। यह समय है जब आप किसी नए विचार, दर्शन या फिलॉसफी मतलब जीवन दृष्टिकोण की ओर खिंच सकते हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं और कुछ लोगों को लाइफ चेंजिंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस यानी आध्यात्मिक अनुभव भी मिल सकता है। बस यही से शुरुआत होती है साथियों असली बदलाव की, जब इंसान खुद से जुड़ने लगता है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए शुक्र देव इस समय आपकी कुंडली के 8वें भाव में आ रहे हैं। ये भाव ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, हिडन ट्रूथ यानी छिपे हुए सत्य और गहरी मानसिक या भावनात्मक प्रक्रियाओं से जुड़ा होता है। हो सकता है आपको किसी मानसिक अवरोध का सामना करना पड़े या फिर किसी पुराने भावनात्मक बोझ से गुजरना पड़े, लेकिन इसी के बीच कुछ लोगों को अचानक से पैसा, इनहेरिटेंस, विरासत या अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी मिल सकता है। अब नजर डालते हैं अगली दिशा में यानी वृश्चिक राशि की ओर। मित्रों, वृश्चिक राशि के लिए शुक्र देव अब आपकी कुंडली के 7वें भाव में आ रहे हैं, जो पार्टनरशिप्स, साझेदारी, विवाह और रिश्तों से जुड़ा होता है। ये समय है जब रोमांटिक लाइफ मतलब प्रेम जीवन में अपनापन बढ़ेगा। अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो उसमें मिठास आएगी। वहीं जो अकेले हैं, उन्हें कोई अच्छा कनेक्शन मिल सकता है, लेकिन कुछ के लिए पुराने रिश्तों में नई उलझनें भी उभर सकती है। अब बढ़ते हैं अगली एनर्जी की ओर यानी धनु राशि की ओर। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष, ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। मित्रों,
धनु राशि के लिए शुक्र देव अब आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यह भाव आपकी डे टू डे लाइफ मतलब रोजमर्रा की जिंदगी, हेल्थ और काम की जगह से जुड़ा होता है। इस समय आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ लोग वर्क प्रेशर या अनहेल्दी रूटीन से परेशान हो सकते हैं। हेल्थ को लेकर थोड़ी सावधानी की जरूरत है, खासकर डाइजेशन मतलब पाचन तंत्र या हार्मोन से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। वर्क प्लेस में किसी महिला सहकर्मी से मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। दोस्तों, यही समय है खुद को जज करने की बजाय ठीक करने का। अब चलते हैं अगले अनुभव की ओर, यानी मकर राशि की ओर। मकर राशि के लिए शुक्र देव अब आपकी कुंडली के 5वें भाव में आ रहे हैं। यह भाव क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, प्रेम और बच्चों से जुड़ा होता है। यह समय दिल से जीने का है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो नए आइडियाज आएंगे और पहचान भी मिलेगी। प्रेम जीवन में रोमांस और उत्साह बढ़ सकता है, लेकिन जो पहले से किसी इमोशनल अस्थिरता, भावनात्मक रिश्ते में है, उन्हें क्लैरिटी मतलब स्पष्टता की जरूरत है। दोस्तों, अब नजर डालते हैं आगे क्या लिखा है आपकी किस्मत में कुंभ राशि के लिए। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। शुक्र देव इस समय आपकी कुंडली के चौथे भाव में आ रहे हैं। यह भाव घर, मां और इमोशनल कंफर्ट, सुकून से जुड़ा होता है। इस समय आप घर के सौंदर्य या सजावट पर खर्च कर सकते हैं। पुराने घर से जुड़ी कोई बात आपको भावुक होकर याद दिला सकती है। कुछ लोग अपनी मां से भावनात्मक सपोर्ट पाएंगे और कुछ के लिए यह समय पुरानी भावनाओं को ठीक करने का है। प्यारे दर्शकों, आपने भी कभी ना कभी ये देखा होगा कि जब घर की एनर्जी ठीक होती है तो जीवन भी अपने आप बहने लगता है। और यही शुक्र देव की ऊर्जा है जो आपको भावनात्मक सुरक्षा देने आ रही है। अब एक कदम और आगे चलते हैं मीन राशि की ओर। मीन राशि के लिए शुक्र देव अब आपकी कुंडली के तीसरे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। ये भाव कम्युनिकेशन, भाई बहन और शॉर्ट ट्रैवल्स, छोटी यात्राओं से जुड़ा होता है। आपकी बातों में मिठास और असर दोनों आ सकता है। कोई नया कंटेंट क्रिएशन, पब्लिक स्पीकिंग या सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए यह समय बहुत अच्छा है। भाई बहनों के साथ रिश्ते में सुधार हो सकता है, लेकिन ईगो क्लैश भी पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये था शुक्र गोचर 2025 का राशियों पर प्रभाव। जैसे जैसे शुक्र देव वृषभ राशि में चमकेंगे, वैसे वैसे हमारे जीवन में भी सौंदर्य, स्थिरता और प्रेम की एक नई लहर बहने लगेगी। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो, अगर आपने अपनी एनर्जी को कहीं कनेक्ट होते महसूस किया हो, तो इसे लाइक करना मत भूलें। हमारे राशिफल और तंत्र परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर गोचर, हर रहस्य, हर गाइडेंस आपको समय पर मिलती रहे। आपका हर दिन शुभ हो, सौंदर्य से भरा हो। फिर मिलेंगे एक नई भविष्यवाणी के साथ। धन्यवाद।